दुनिया भर में कई रानियां हुई, कुछ शातिर, कुछ तेज, कुछ हसीन, कुछ शर्मीली, पर क्लियोपेट्रा एक ऐसी रानी थी जिसने रानियों का इतिहास ही बदलकर रख दिया था। आज मैं आपको इजिप्ट की सबसे खूबसूरत, ताकतवर और दुनिया भर में अपनी हरकतों के चलते चर्चा में रहने वाली रानी क्लियोपेट्रा के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। क्लियोपेट्रा की 5 भाषाएं आती थीं और वो एक शातिर नेता भी थी, इसलिए वो किसी भी पुरुष के साथ रिश्ता बना लेती थी और उसके राज जान लेती थी। तभी तो सैकड़ों पुरुषों के साथ उसके शारीरिक संबंध थे। इसी कला से उसने अपने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। क्लियोपेट्रा को रोमन सम्राट जूलियस सीसर की रखेल भी माना जाता था। उससे क्लियोपेट्रा को एक बेटा भी हुआ था, लेकिन राजशाही रोमांस को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसके अलावा जूलियस सीसर का एक जंगल था जिसका नाम मार्क एंथोनियो था। उसका क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया और उसकी सुंदरता में मदहोश हो गया। क्लियोपेट्रा को जब ये बात पता चली तो दोनों ने ठंड का मौसम साथ गुजारा और अलेक्जेंड्रा चले गए। दस्तावेज बताते हैं बाद में जनरल और क्लियोपेट्रा ने भी शादी कर ली थी, जबकि ये दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। क्लियोपेट्रा को जनरल से 3 बच्चे हुए। एंथोनियो के साथ क्लियोपेट्रा ने मिलकर मिस्र में सिक्के भी बनवाए। इसके बाद एक युद्ध में क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाज़ों के साथ युद्ध छोड़कर सिकंदरिया भाग गई, जिसके बाद एंथोनिया भी उसके पीछे आ गया। उसके बाद ऑक्टोबेरियन से रिश्ता बनाने के बाद क्लियोपेट्रा ने एंथोनियो को धोखा दे दिया और उसकी हत्या तक करने को राजी हो गई। क्लियोपेट्रा ने एंथोनियो के साथ साथ मारने के लिए तैयार किया और समाधि ले गई, लेकिन एंथोनियो सच में मर गया और क्लियोपेट्रा जिंदा रही। दोस्तों, क्लियोपेट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी। उसने 40 सालों तक मिस्र पर राज किया। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इसी रानी के ऊपर लिखा गया है। क्लियोपेट्रा पर ही सबसे ज़्यादा मूवीज बनी हैं और सीरियल भी। क्लियोपेट्रा इतनी सुंदर थी कि वो जिस पुरुष को चाहे मनमोहित कर लेती थी और उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। क्लियोपेट्रा एक फेरो थी और मिस्र में फेरो राजा या रानी होते हैं। क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु के बाद 14 साल की उम्र में इसे अपने भाई टोलोमी के साथ राज्य मिला था, लेकिन टोलोमी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और दोनों ने बगावत छिड़ गई। इसके बाद क्लियोपेट्रा को अपना राज छोड़ना पड़ा और वो सीरिया चली गई। लेकिन क्लियोपेट्रा तो क्लियोपेट्रा है। उसने रोम के शासक को अपना दीवाना बना लिया और फिर मिस्र पर हमला बोल दिया और अपने भाई की मौत के बाद उसने मिस्र पर फिर से राज किया। क्लियोपेट्रा जब मरी तो ये भी एक रहस्य बन गया। कई लोग इस रानी की मौत की वजह सांप के काटने की बताते हैं, लेकिन प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर के आधुनिक शोध के मुताबिक ये दावा किया गया कि क्लियोपेट्रा काफ़ी अधिक मात्रा में मदिरा और अफीम जैसा नशा करती थी और यही इसकी मौत का कारण बना था। क्लियोपेट्रा की मौत 10 अगस्त 30 ईसा पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुई थी। अपनी मौत से पहले क्लियोपेट्रा दूध से नहाई, सोने के गहने पहने, सांप को अपने ऊपर निवस्त शरीर पर काटने के लिए छोड़ दिया। जब तक सैनिक वहां पहुंचे क्लियोपेट्रा की मौत हो चुकी थी। जब क्लियोपेट्रा की नौकरानी से पूछा गया कि ये क्या खुद किया है, तो जवाब में वो हाँ कहती है और खुद भी नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसने भी जहर ले लिया था। दोस्तों, क्लियोपेट्रा की मौत आज भी रहस्य का विषय है। अब पता नहीं किस बात में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।